प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो आपकी सीटी एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों आपकी अपनी तैयारी को जो है ना बेहतर बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान में आकर्षक चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किस दुर्ग में करवाया गया है। बूंदी दुर्ग तारागढ़ में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में। जी हाँ साथियों, राजस्थान में आकर्षक चित्रकारी हेतु जो प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण है ना, यह साथियों बूंदी दुर्ग जो तारागढ़ है ना उसके अंदर करवाया गया है। राजस्थान में तारागढ़ कितने हैं? दो हैं। एक तो आपका तारागढ़ अजमेर में है और एक बूंदी का जो किला है उसे भी तारागढ़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष से दिखाई पड़ने पर उसकी आकृति तारे के समान हमारे को क्या देखने को मिलती है? उसकी आकृति देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लूणी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? समदड़ी के बाद, बालोतरा के बाद, गुड़ामलानी के बाद, सांचौर के बाद। लूणी नदी का जो जल है ये खारा जो है ना, यह साथियों बालोतरा के बाद हो जाता है। तो बालोतरा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक प्रथम बार किस स्थान पर हुआ था? कुंभलगढ़ में, गोगुंदा में, चावंड में, चित्तौड़गढ़ में। तो महाराणा प्रताप जो है इनका राज्याभिषेक जो है साथियों यह आपका सर्वप्रथम 1572 ईस्वी के अंदर गोगुंदा के अंदर हुआ था। तो यहां पर गोगुंदा ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी हमें जानते हैं? रामदेव जी को, तेजा जी को, गोगा जी को, पाबू जी को। जाहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? जाहर पीर के नाम से तो गोगा जी को जाना जाता है। तो गोगा जी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हवा महल जयपुर की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, रतन मंदिर, हवा मंदिर। जी हाँ साथियों, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है साथियों। बिल्कुल इसके अंदर कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं, परंतु यहाँ पर तीसरी मंजिल के जो नाम है ये पूछ रहा है। तो तीसरी मंजिल का नाम है साथियों विचित्र मंदिर। क्या नाम है? तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां बनाने का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? किशोरी, अलवर, जयपुर, उदयपुर, मकराना। संगमरमर की मूर्तियां बनाने का मुख्य केंद्र जो है राजस्थान का, यह आपका जयपुर है साथियों, अपना जयपुर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मीनाकारी गहनों के लिए भी अपना जयपुर ही क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा को क्या कहा जाता है? दोगड़ा, मावट, लू, झांझावत। क्या कहते हैं साथियों? तो इन्हें हमें मावट कहते हैं। मावट ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा आपका। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बटन, कैप्टन सावर्स, कैप्टन एडन, मैकमेसन। कोटा रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट है साथियों यह आपके मेजर बर्टन थे। कौन थे साथियों? मेजर बर्टन थे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेवरी आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हाथ में, गले में, पांव में, कमर में।
जी हाँ साथियों, जो नेवरी आभूषण है ना, यह आपका पांव का आभूषण है, पैर का आभूषण है। तो ये महिलाओं के द्वारा पैर में धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान में बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी के ऊपर, माही नदी के ऊपर, बनास नदी के ऊपर, खारी नदी के ऊपर। बिसलपुर जो बांध है ना, यह साथियों आपका बनास नदी के ऊपर क्या है? स्थित है। तो बनास नदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दादू पंथ की मुख्य पीठ या गद्दी राजस्थान में कहाँ स्थित है? नारायणा जयपुर में, सांगानेर में, पिप्पासर में, कत्रियासर में। जी हाँ, दादू पंथ की जो मुख्य पीठ या गद्दी है ना, यह आपके साथियों नारायणा जयपुर में है। तो नारायणा जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा, चांदमल सुराणा के द्वारा, बालमुकुंद बिस्सा के द्वारा, जी हाँ छगनराज चौपासनी वाला के द्वारा। मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना है ये 1920 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्ड विलेज, जी हाँ साथियों, बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव है, किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, कोटा में। तो बर्ड विलेज कहाँ पर है साथियों? यह आपका उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की किस चित्रशैली में पीले रंग की प्रधानता रही है तथा इस पर दक्षिणी शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है? बीकानेर शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली। तो यहां पर साथियों आपका जो राइट आंसर है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा बीकानेर शैली के ऊपर साथियों पीले रंग की प्रधानता जो है ना, ये सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग को, बेसरोडगढ़ दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को, शाहबाद दुर्ग को। राजस्थान का वेल्लोर है। अरे राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो यह तो साथियों हम भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। हर रोज शाम को साथियों 8 बजे जो क्लास है ना, ये अपने दूसरे चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के ऊपर होती है। और हर रोज साथियों सुबह 8 बजे जो क्लास है ना, ये अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको क्लास देखने को मिलती है। और आपको पता है ना साथियों, जी हाँ सीईटी के अंदर बहुत ही बड़ा कंपटीशन है। 12th लेवल के अंदर साथियों 23.56 मतलब कि 23,56,000 फॉर्म आपके देखने को मिले हैं। और ग्रेजुएशन लेवल के साथियों आपके कल लास्ट डेट थी, तो लगभग साथियों आपके 17 से 18 लाख फॉर्म आपको देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हो आंकड़ा 40 लाख के पार जा चुका है। बहुत ही कंपटीशन है। और बच्चे कितने पास होंगे? मात्र 5 से 6 लाख बच्चों को पास किया जाएगा। तो बहुत ही कम साथियों यहाँ पर आपके पास समय बचा हुआ है। और कंपटीशन भी बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। पेपर का लेवल भी बढ़िया आएगा। तो बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। तो हर रोज आपकी क्लास होती है। और साथियों आपको और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाना है, बेहतर बनाना है, तो आप साथियों इनको परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर हर एक विषय के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। मात्र 99 रुपए में साथियों ये आपको ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1994 में, 1950 में, 1992 में, 2000 ईस्वी में। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है ना, यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपका 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, चंद्र बरदाई नाम है आपका। चंद्र बरदाई द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो यह साथियों आपका पृथ्वीराज रासो था। चंद्र बरदाई के द्वारा कौन सा आपका महाकाव्य लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। राजस्थान में अजय वायन है। जी हाँ साथियों, अजय वायन का सर्वाधिक, बिल्कुल साथियों यहाँ पर अजवाइन है, बिल्कुल अजवाइन है आपका। अजवाइन सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अजवाइन का जो सर्वाधिक उत्पादन है कौन से जिले से होता है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, कोटा।
अजवाइन की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ से इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राणा कुंभा को संगीत के ग्रंथों का ज्ञान होने के कारण किस उपाधि से विभूषित किया गया है साथियों? दान गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय या हाल गुरु? जी हाँ साथियों, राणा कुंभा को जो है ना यह आपकी अभिनव भट्टाचार्य जो बिल्कुल साथियों उपाधि है इसे विभूषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? पंडित हरिनारायण शर्मा या कुंजी बिहारी लाल के द्वारा, कांतिलाल जैन के द्वारा, भोगीलाल पंड्या के द्वारा, मास्टर भोलानाथ के द्वारा? अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। किसने की थी? पंडित हरिनारायण शर्मा एवं कुंजी बिहारी लाल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में बस्सी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, राजसमंद में? बस्सी वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपका साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर है आपका। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को किस स्थान पर आयोजित होता है? खरनाल में, परबतसर नागौर में, सुरसुरा में, सेंदरिया में? तो ये चारों के चारों जो तीर्थ स्थल हैं, मुख्य स्थान है, ये आपके तेजाजी से संबंधित है। परंतु यहाँ पर मेले की बात हो रही है तो जन्म तो खरनाल नागौर में हुआ था और मेले का आयोजन जो है ना ये परबतसर नागौर के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1934 में, 1936 में, 1938 में, 1942 में? मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है यह साथियों आपकी 1938 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मथाई नदी, जवाई नदी, सूकड़ी नदी, बांडी नदी? जी हाँ साथियों, जो रणकपुर के जैन मंदिर है ना यह आपके साथियों कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये मथाई नदी के तट के ऊपर स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास के रचनाकार कौन है? शिवचंद्र भरतिया, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, मग्गाराम वेद? केसर विलास के जो रचनाकार हैं यह साथियों आपके कौन है? तो यह आपके साथियों शिवचंद्र भरतिया हैं। तो शिवचंद्र भरतिया ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अमर सिंह की छतरी किस दुर्ग के पास या परिसर में बनी हुई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में, बीकानेर दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में? अमर सिंह की छतरी जो है यह साथियों आपकी ध्यान में रखिएगा नागौर दुर्ग में बनी हुई है। तो नागौर दुर्ग ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? झालावाड़, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़? जी हाँ साथियों, कहां पर प्रवेश करती है? तो यह साथियों आपकी झालावाड़ में प्रवेश करती है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बनी ठनी चित्रशैली का संबंध राजस्थान की किस रियासत या क्षेत्र से था? नाथद्वारा, किशनगढ़, चावंड, देवगढ़? बनी ठनी चित्रशैली की बात करें तो इनका संबंध जो है ये आपका किशनगढ़ शैली से रहा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहां पर राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, अग्नि नृत्य, चरी नृत्य? कौन सा शामिल है? तो ये आपका कालबेलिया नृत्य साथियों शामिल है। कालबेलिया नृत्य ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाणगंगा नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? खमनौर की पहाड़ी से, विराट पहाड़ी जयपुर से, सेवर की पहाड़ी से, बिजराल की पहाड़ी से? बाणगंगा नदी का जो उद्गम है
यह तो साथियों आपका विराट की पहाड़ी जयपुर से देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आहड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य प्रथम बार 1953 किसके नेतृत्व में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में, हसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में, या अमलानंद घोष के नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में हुआ था साथियों, बताओ जरा। तो ये आपका अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में 1953 में सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दुनिया की हर चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आ जाती है। तो ठोकरें बहुत खाली है साथियों, अब सिलेक्शन लेकर दिखाना है, बस मेहनत करना है साथियों, अवश्य ही सिलेक्शन भी देखने को मिलेगा और मेहनत जो आप कर रहे हो वो आपकी रंग भी लेकर आएगी। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। हर रोज साथियों सुबह 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, ये आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा CT 2026 लिखकर, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? दापा, मोताना, कांदिया, छेड़ा फाड़ना, क्या कहलाता है साथियों? तो यह आपका दापा कहलाता है। दापा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में गैस आधारित तापीय विद्युत गृह कहाँ स्थित है? अंताबारा में, सूरतगढ़ में, छबड़ा में, काली सिंध में? कहां पर है साथियों? तो यह आपका, जी हां, अंताबारा केंद्र है। तो अंताबारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे मानाता है? नागभट्ट प्रथम को, मिहिर भोज को, वत्सराज को, महेंद्रपाल प्रथम को? जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल रहा है, यह आपका देखने को मिल रहा है यहाँ पर साथियों मिहिर भोज को मनाता है। तो मिहिर भोज ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा आपका यहाँ पर। लांगुरिया लोकगीत किस मेले का मुख्य आकर्षण है? केला देवी मेला, जीण माता मेला, करणी माता मेला, श्री महावीर जी का मेला? जी हाँ साथियों, लांगुरिया लोकगीत की बात करें तो यह तो साथियों आपका केला देवी का मेला, मतलब कि केला देवी के मेले का क्या है, मुख्य आकर्षण है, जो आपका करौली के अंदर आपका लगता है। लांगुरिया जो लोकगीत है ये मीणा जनजाति की जो आपकी महिलाएं हैं ना साथियों, इनके द्वारा ये गाया जाता है। राजस्थान में कालीबंगा संग्रहालय किस जिले में स्थापित किया गया है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू? तो साथियों कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है और वहीं पर इसका संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया था? राव देव हाड़ा या बरसिंह हाड़ा के द्वारा, राव सुरजन हाड़ा के द्वारा, राव दर्तन सिंह के द्वारा, या राव छत्रसाल के द्वारा? तारागढ़ दुर्ग बूंदी का जो निर्माण है ये 14वीं शताब्दी में हुआ था और साथियों किसके द्वारा करवाया गया था? राव देव हाड़ा या बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सेवर भरतपुर में, तबीजी अजमेर में, नौहर हनुमानगढ़ में, बांदीकुई दौसा में? कहां पर है साथियों? राष्ट्रीय सरसों जो अनुसंधान केंद्र है ना, यह आपका सेवर भरतपुर में है। तो सेवर भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की गंग नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष पूर्ण हुआ था साथियों? यहां पर पूर्ण की बात हो रही है। 1922, 1927, 1932, 1947? पूर्ण साथियों 1927 में हुआ था। तो 1927 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ऊंट की खाल पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी की कला क्या कहलाती है? तो यह साथियों उस्ता कला कहलाती है, जो बीकानेर की आपकी प्रसिद्ध है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है साथियों? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। आरपीएससी के सदस्यों का जो कार्यकाल है ना, यह साथियों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, यह आपका इतना कार्यकाल इनका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 से किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, माणिकलाल वर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई कब थी? 1944 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, काले हिरणों के लिए, साइबेरियन सारस के लिए। तो सीता माता जो अभ्यारण्य है ये प्रतापगढ़ में है, जो उड़न गिलहरी के लिए क्या आपका साथियों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कालीबाई भीले मेधावी छात्रा स्कूटी योजना किस राज्य या क्षेत्र की प्रमुख प्रोत्साहन योजना है? गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, हरियाणा की। किसकी है साथियों? तो यह आपकी राजस्थान की है। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहां पर। महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार किस स्थान पर किया गया था? बसवा में, मांडलगढ़ में, कालपी में, खानवा में। महाराणा सांगा का जो अंतिम संस्कार है साथियों, यह आपका मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था, जहां पर इनकी छतरी भी निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में नाथद्वारा किस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। नाथद्वारा जो है ना, यह साथियों आपका वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा यहां पर आपका। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना में शामिल किया गया था? क्वेश्चन आएगा साथियों। जो आपकी राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है साथियों, 1973-74, 1980, 1955, 1991। कब किया गया था शामिल? 1973-74 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध साथियों 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। गिंदड़ नृत्य किस त्योहार के अवसर पर प्रारंभ होकर कई दिनों तक चलता है? दीपावली, होली, गणगौर, रक्षाबंधन। तो साथियों गिंदड़ जो नृत्य ये आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध है, जो होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। ये एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा यहाँ पर, होली। इसी के साथ साथियों अंतिम क्वेश्चन आ चुका है आज की क्लास का 50 नंबर। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान की अणु नगरी, जी हाँ साथियों, ओटेमिक सिटी कहलाता है? कोटा, रावतबाटा, पोखरण, बांसवाड़ा। राजस्थान की अणु नगरी जो है ना, ये साथियों रावतबाटा को हम कहते हैं। तो रावतबाटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों इस ई बुक को आपको परचेज करना है तो मात्र 99 रुपये में आप कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।